हाँ तो भैया खिड़की से देखा। अरे भैया जी बैठिए, फर्स्ट क्लास मसाज देते हैं, तबीयत सही हो जाएगी, बैठिए। मामा जी का पूरा सिंहासन डोल रहा है और तुम यहाँ पे हमें कुर्सी पे बैठा रहे हो बे। बहुत ज्यादा दिमाग झन्ना रहा है, बता रहे हैं हम, फालतू बात ना करना हमसे। अरे इधर देखो, उधर देखो। इस कुर्सी को लात मारने से ना आपका गर्म दिमाग ठंडा नहीं होने वाला, ठंडा होगा यमराज स्पेशल खाने से। अबे बतख किसी शकल के कौन हो बे तुम? अबे तुमको तो यम सर के साथ पहले हम कहीं देखे हैं। हाँ इधर देखो, मैं हूं चमन, यम जी का खास उनका लाडला चमन, और आज से इस कैंटीन का नया मालिक। इसलिए अपने गुस्से को शांत करो और यम स्पेशल खाओ। अरे क्या ये यम स्पेशल, यम स्पेशल? एक मिनट, आइसक्रीम यम जी और चित्रगुप्त जी की फेवरेट, जिसे वो प्यार से हिम मलाई कहते हैं। अद्भुत चमन पुत्र, कितने भले हैं आप। हमारी पसंदीदा हिम मलाई का नाम आपने यम स्पेशल प्रभु, यम स्पेशल यानी यमराज की खास। अद्भुत चमन पुत्र, तुम्हें प्रिंसिस सर ने बड़ा ही महत्व का काम दिया है। मेहनत करना और लगन से ये काम करना। मेहनत और ईमानदारी से बनाया गया व्यंजन हमेशा अद्भुत होता है। वाह, आप लोग कितनी कूल बातें करते हैं। मैं ना ये कॉलेज छोड़ना चाहती हूँ और उस कॉलेज जाना चाहती हूँ जहाँ से आप दोनों पढ़े। जैसे कौन सी कॉलेज गए आप लोग? हम कॉलेज। चलो पुत्री, हम किसी कॉलेज नहीं गए हैं। हमने पढ़ाई अपने पिताश्री सूर्यदेव से की है और हमने हमारे पिताश्री ब्रह्मदेव से। अरे कक्षा का समय हो गया है, आप सब अपनी अपनी कक्षा में जाइए, हम भी कॉलेज का निरीक्षण करते हैं। चलिए चित्रगुप्त जी। प्रभु, हम किसी कॉलेज नहीं गए हैं। अरे भैया जी, आजकल आप एम गुरुजी को देख के सदमे में क्यों चले जाते हो? अरे ढोलकी मेरी जान, ऐसा आइडिया आ गया हमारे दिमाग में कि बस यम सर की नौकरी जो है वो खा जाएंगे हम। अब देखिए कमाल जरा। हेलो मामा जी। भैया जी। अरे आपके फेवरेट भांजे का शत शत नमन। ये अचानक एजुकेशन मिनिस्ट्री से इंस्पेक्शन कहां से आ गया? हे भगवान, मैं क्या करूं? आपने हमें याद किया बड़ी बिंदु में। हाँ यम सर, प्रिंसिपल सर किसी ट्रस्टी से मिलने बाहर गए, कब आएंगे पता नहीं, और अचानक एजुकेशन मिनिस्ट्री से इंस्पेक्शन आया है। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो कॉलेज बंद हो जाएगा, इससे मैं बहुत वरीड हूँ। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। कॉलेज बंद हो जाएगा ये समझ में आया, बाकी आंग्ले में कुछ समझ में नहीं आया। चिल प्रभु। बड़ी बिंदु मैम का कहना यह है कि शिक्षण विभाग से शिक्षण निरीक्षक कॉलेज का निरीक्षण करने आ रहे हैं। कॉलेज का निरीक्षण? जी प्रभु। ज्ञान और शिक्षा के भी निरीक्षक होते हैं? विचित्र बात है चित्रगुप्त जी। किंतु बड़ी बिंदु में आप निश्चिंत रहिए, हम है ना, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब निरीक्षण हो रहा हो तो सब कुछ ठीक होगा। थैंक यू यम सर, ऐसा कह के ना आपने मेरा टेंशन ही दूर कर दिया। थैंक यू। आज्ञा दीजिए। एक मिनट, यम सर, चित्रगुप्त जी, उन लोग सारे टीचर्स की डिग्री चेक करेंगे और सबकी डिग्रीज मेरे पास है, लेकिन आप दोनों की डिग्री मेरे पास नहीं है, तो प्लीज वो जल्दी मुझे दे दीजिए। ओके? डिग्री? डिग्री प्रभु, डिग्री मतलब होता है ताप। जैसे कि यहाँ अब 28 डिग्री तापमान है। किंतु चित्रगुप्त जी, हम अपना तापमान यहाँ जमा कैसे कर सकते हैं? बड़ी बिंदु में समझ में नहीं आया कुछ। मैं तापमान वाली डिग्री की बात नहीं कर रही हूँ, ये एजुकेशन की डिग्री की बात कर रही हूँ। देखिए
प्रभु अब समझ आया, इन्हें शिक्षक योग्यता प्रमाण पत्र चाहिए। हम भी समझ गए अब चित्रगुप्त जी। जी। समझ गए बड़ी बिंदु में, किंतु हमारे पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है। हमने स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त किया है, और एक बार ब्रह्मा जी ने हमसे कह दिया कि आप उत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण हो गए। इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मुझे लगता है आप लोग ना अपने कॉस्ट्यूम को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। खैर छोड़िए, आपके पास कोई तो सर्टिफिकेट होगा जिसकी वजह से प्रिंसिस सर ने आपको जॉब दिया है। बड़ी बिंदु में हम स्वयं अपने मुंह से अपने ज्ञान की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? चित्रगुप्त जी, जी आप कीजिए। जी। बड़ी बिंदु मैम, प्रभु को तो यमलोक में धर्मराज के नाम से जानते हैं। न्याय करने में इनसे ज्यादा निपुण आपको कोई नहीं मिलेगा। बस। इसका मतलब है आप LLB है, राइट? ओ या। और चित्रगुप्त जी आप? हम चित्रगुप्त जी के बारे में बताते हैं। चित्रगुप्त जी के पास समस्त संसार का लेखा जोखा है, सबका हिसाब इन्हीं के पास रहता है। समझ गई। इसका मतलब है आप अकाउंटेंट, राइट? आप दोनों अपनी डिग्री यहाँ जमा कर दीजिए, बाकी टीचरों से मैं पेपर कलेक्ट करके आती हूँ। ओके, जल्दी दीजिए प्लीज। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। पता नहीं क्यों, किंतु हमें ऐसी भावना हो रही है कि या तो ये हमारी बात समझने में असमर्थ हैं, या हम इनकी बात समझने में। किंतु हम ये जान चुके हैं कि बड़ी बिंदु मैम को एक ऐसा प्रमाण पत्र चाहिए होगा, और जो सिर्फ हमारे गुरु ब्रह्मा जी हमें दे सकते हैं। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। चलिए प्रभु, हमें भी बड़े दिन से उनको मिलने की भावना हो रही है, खास करके जब पृथ्वी लोक पर ये फादर्स डे अर्थात पिता दिवस मनाया गया तब से। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलिए। प्रणाम ब्रह्मदेव। हैप्पी फादर्स डे अर्थात पिता दिवस की शुभकामनाएं पप्पा। पिताश्री। हर दिन हर किसी का है चित्रगुप्त जी, पिता का भी और पुत्र का भी। आपको भी इस दिन की शुभकामनाएं। आप दोनों से हम अति प्रसन्न हैं। आप दोनों की वजह से हम पृथ्वीवासियों में निरंतर सुधार देख सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। कहिए, कैसे आना? हमें शिक्षा प्रमाण पत्र चाहिए। जो ज्ञान हमने आपसे प्राप्त किया है उसका प्रमाण पत्र। प्रमाण पत्र? हमने आपको ज्ञान दिया, और वो ज्ञान आपने एकाग्रता के साथ प्राप्त किया, और हमने कहा कि आप उत्तीर्ण हुए। क्या हमारा इतना कहना उचित नहीं? प्रभु, दुविधा ये है कि हम जिस महाविद्यालय में शिक्षक हैं वहां पर निरीक्षण होने वाला है। सारे शिक्षकों के प्रमाण पत्र जांचे जाएंगे। हम उन्हें कैसे भरोसा दिलाएं कि आपने हमें उत्तीर्ण किया है? बड़ी विचित्र बात। हाँ प्रभु, मनुष्य है बड़ा विचित्र। उन्हें हर चीज का प्रमाण चाहिए होता है। जन्म का प्रमाण, योग्यता का प्रमाण, शिक्षा का प्रमाण, विवाह का प्रमाण। इतना ही नहीं प्रभु, मृत्यु का भी प्रमाण चाहिए। और जब तक प्रमाण नहीं देखते तब तक मनुष्य मृत्यु पर भी शंका व्यक्त करते हैं। मनुष्यों ने अपना जीवन कितना उलझा लिया। ठीक, जैसे आप उचित समझें। पर यह बताएं कि प्रमाण पत्र दिखता कैसा है? पिताश्री, हम ये एक प्रमाण पत्र बना के लाए हैं, बस इसके ऊपर आप अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। उचित, पर ये हस्ताक्षर करते कैसे? हमने कभी हस्ताक्षर किया नहीं। पिताश्री, बस अपना नाम लिख दीजिए, बस। अवश्य। ये क्या लिखा है यम सर? ऐसी अजीबोगरीब
डिग्री मैंने आज तक नहीं देखी, ये गलत है। बड़ी बिंदु में इसमें गलत क्या है? हाँ, ये आप खुद ही पता लगाइए और सही डिग्री लाकर मुझे दीजिए प्लीज। मेरे क्लास का वक्त हो गया। ओके हेलो बॉयज। क्या हुआ यम जी, आप दोनों तो टेंशन में नजर आ रहे हैं। कोई टेंशन वाली बात है क्या? मोनिका जी, अब क्या कहें, हम परेशान ही हैं। बड़ी बिंदु मैम ने हमारी डिग्री को गलत कह दिया और चली गई। अच्छा, दिखाइए। ब्रह्मदेव गुरुकुल, ये कॉलेज का नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना। कहाँ पढ़ता है ये? स्वर्गलोक में थे। आप दोनों मेरी टांग खींच रहे हैं ना? टांग? अगर आप लोग मुझे ऐसे कंफ्यूज करेंगे ना तो मैं चली जाऊंगी। हाँ मोनिका जी, प्रभु आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। इस पर ब्रह्मदेव के हस्ताक्षर है, पिता ब्रह्मदेव के। मिस्टर ब्रह्मदेव, ये आपके कॉलेज के डीन थे क्या? प्रभु, डीन मतलब प्रधान अध्यापक। ओ मोनिका जी, ब्रह्मदेव जी तो समस्त संसार के डी है। फिर से कंफ्यूजिंग। देखिए, ये कॉलेज कहीं पर भी हो, लेकिन ये डिग्री तो गलत है, क्योंकि इस पे आप दोनों के नाम एक साथ लिखे हुए हैं। अब जो डिग्री होती है ना, वो तो अलग अलग मिलती है, एक साथ नहीं। तो इन शॉर्ट, आप दोनों को अलग अलग डिग्री लानी, समझे? पिताश्री, ये मनुष्य बड़ा विचित्र है। हमें कहने में संकोच हो रहा है, किंतु उन्होंने हमारा प्रमाण पत्र गलत साबित कर दिया। लेकिन क्यों? ओ प्रभु, हमसे एक भूल हो गई। हमने एक ही प्रमाण पत्र पे दोनों के नाम लिख दिए थे। हम दोनों को अलग अलग प्रमाण पत्र चाहिए। लेकिन आप दोनों तो एक साथ ही उत्तीर्ण हुए, फिर एक प्रमाण पत्र में क्या परेशानी है? ओ प्रभु, पिताश्री, पता नहीं क्या परेशानी है, किंतु हम ये और एक प्रमाण पत्र लाए हैं। कृपया इस पर भी हस्ताक्षर कर दीजिए। अवश्य। धन्यवाद प्रभु। ये क्या किया आपने? क्या हुआ मोनिका जी? गुप्ता जी ने इस डिग्री पर अपना नाम काट दिया है। आप ऐसे अपना नाम काट नहीं सकते। आपको अपने लिए अपनी डिग्री बनानी होगी, एक नई डिग्री। प्रभु, वो हमसे एक और भूल हो गई। कहिए। प्रभु धन्यवाद। हम ये प्रमाण पत्र पाकर अत्यंत प्रसन्न हैं। इसे हम हमेशा हमारे पास रखेंगे, क्योंकि ये हमारा पहला प्रमाण पत्र है और हमारा तीसरा हस्ताक्षर। धन्यवाद प्रभु। आयुष्मान भव। अब ठीक है मोनिका जी? लेकिन इतनी जल्दी आप ये दोनों डिग्रीज कहाँ से ले आए? स्वर्गलोक से। उफ, गुप्ता जी आप भी ना। वैसे दोनों नाम अलग अलग दोनों डिग्रीज पर तो है ही, लेकिन लेकिन क्या मोनिका जी?
लेकिन चित्रगुप्त जी, इस पे स्टैम्प कहाँ है? ये हो गया। मैंने 2 5-5 रुपए के स्टैम्प लगा दिए। अद्भुत जेलो पुत्री, हम आपका ये उपकार मरते दम तक नहीं भूलेंगे। मरते दम तक प्रभु। धन्यवाद जेलो पुत्री, बहुत बहुत धन्यवाद। You're welcome, sir. ये क्या कर लाई हम सर? पोस्टल स्टैम्प नहीं चाहिए, यूनिवर्सिटी का स्टैम्प चाहिए। मोनिका प्लीज। यम जी देखिए, ऐसा स्टैम्प देखिए। जैसा आप उचित समझे। अब स्वर्गलोक की मोहर कहां से लाए यमराज? चित्रगुप्त जी बताएंगे। पिताश्री, पिताश्री क्षमा चाहते, किंतु मोहर स्वर्गलोक की नहीं, ऐसी चाहिए। ये मनुष्यों की कार्य प्रणाली किसी पहेली से कम नहीं। ठीक है, लाइए प्रमाण पत्र। धन्यवाद प्रभु। अब हमें पूरा भरोसा है कि हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। हम भी यही आशा करते हैं राज। धन्यवाद। आयुष्मान भव। ये क्या है हम सर? ये स्टैम्प मोनिका सी। ओहो यम जी, ये क्या किया आपने? कम से कम पोस्टल स्टैम्प तो हटवा देते। अच्छा देखिए। ठीक है, अभी हटा देते हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए अब इस पे निशान पड़ गया है, अब तो आपको नया बनवाना पड़ेगा। मोनिका जी ऐसा मत कहिए, वरना हम चले जाएंगे। हाँ चित्रगुप्त जी, मैं उस स्टैम्प की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस स्टैम्प की बात कर रही हूँ जो मैंने कहा था प्रिंसिपल सर के कॉलेज जैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी कॉपी कर दें। हाँ यम जी, आपने फेक, आपने झूठी डिग्री बनाई है। वेरी बैड। मोनिका जी, ये डिग्री झूठी नहीं है। हाँ आप स्वयं देखिए, ब्रह्मदेव ने अपने हाथों से हस्ताक्षर किए हैं। कैसी अजीब कॉलेज से पढ़े हैं आप लोग। एक बात बताइए, आपने एलएलबी किया है ना? कहाँ लिखा है इस पर कि आपने एलएलबी किया है? आप अकाउंटेंट है ना, तो कहाँ लिखा है कि कौन सा कोर्स किया है? बड़ी बिंदु में हम नहीं जानते हैं कि ये एलएलबी क्या होता है। हम तो पूरे संसार का लेखा जोखा रख सकते हैं, लेकिन उसकी डिग्री नहीं है हमारे पास। एक मिनट गुप्ता जी, यम जी, आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा क्या है? सत्य असत्य, उचित अनुचित, सच झूठ, इन सब का ज्ञान प्राप्त किया है हमने ब्रह्मदेव के पास। यम जी, ऐसे सब्जेक्ट को डिग्रियां नहीं मिलती। अगर आपको इस कॉलेज में पढ़ाना है तो असली डिग्री बहुत जरूरी है। बिंदु मैम, हम बस यही डिग्री ला सकते हैं और कोई डिग्री तो नहीं ला सकते। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आप लोग इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अगर इंस्पेक्शन में उन्होंने मुझसे डिग्री मांगी तो आप लोग डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे और इससे कॉलेज भी प्रॉब्लम में आ सकता है। ये बात अनुचित है। हम केवल छात्रों को मानवता का पाठ पढ़ाना चाहते हैं और हमें नहीं लगता है कि ये डिग्री किसी के ज्ञान, किसी की प्रतिभा, किसी की योग्यता का प्रतीक, किसी की योग्यता का प्रमाण हो सकता है। यम सर, यहाँ ऐसा ही चलता है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप यहाँ काम नहीं कर सकते, इस कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। इसे कहते हैं 100 यमसर की तो एक मामा जी।
जय हो मामा जी।